1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, 3 भागों में, ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 आपस में बराबर हो। आपस में बराबर हो मतलब आप समझते हैं, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। ऐसा ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, सबका एव का आधा, एव का 1/3, फिर 1/6 किसका बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर उसको चेक करने के बाद आपको जोड़ के चेक करना होगा कि 1870 आ रहा है। या दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं, मान ले पहला भाग ए है तो पहले भाग का आधा, आधा मतलब 1/2, दूसरे भाग का 1/3 मतलब 1/3, तीसरे भाग का 1/6। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि रेशियो का क्वेश्चन जीडी वाले सेट में भी डेली आ रहा है, बिहार सीजीएल के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो ये जो भी मैं करवा रहा हूं बीच बीच में सीरीज, ये सभी एग्जाम्स के लिए पूरे चैप्टर को कवर करने का काम करेगा। अब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट क्या होगा, उलट जाएगा। तो सीधा ही उलट के 1/2 का उल्टा 2, 1/3 का उल्टा 3, 1/6 का उल्टा 6। तो यहां पे मेरे शेयर बहादुर 2 3 6 रेशियो हो गया। अब क्या है, बाटा किसको है, 1870 को। बस यही तो नियम सब में लग रहा है यार, जो दिया हुआ उसे तुलना कर दो, मतलब भाग दे दो, जो ज्ञात करना उसे गुणा कर दो। तो 1870 टोटल है, 6 3 9 2 11, कुल की तुलना कुल से। तीनों भाग क्या है, पहला निकालना 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से। बताओ इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। बताओ जी बकलोल दुल्हा, क्या इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा? करना पड़ेगा तो करो, जल्दी से काटो, आंसर मारो फटाफट तूफानी अंदाज में। कैलकुलेशन एकदम करिए, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेगा मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। आज आप सभी पुराने बच्चे जुड़े हैं, सभी बच्चे जम के शेयर करिए ताकि हजारों की संख्या में बच्चे लाइव जुड़ पाए और क्लास में मजा आए, आनंद आए, भूचाल आ जाए। प्लीज एक बार जम के आ जाओ मेरे शेर बहादुर। छठा का जवाब सबसे पहले कौन देगा? छठा का जवाब सबसे पहले कौन देगा? देखो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन लाया हूं। किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। आप देखिए एवरेज आ गया, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला जा रहा है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। तो हर चैप्टर बदलते जाएगा, बीच बीच में सारे मिक्स आते जाएंगे। 13 संख्याओं का औसत 52 है, इसमें से पहली 7 का औसत 48 और अंतिम 7 का औसत 58। 7वीं संख्या क्या है? और वो भी एवरेज तो है ही, एवरेज का ओवरलैपिंग है। एवरेज का मेरे शेर बहादुरों ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग एक स्पेशल टाइप मैंने एवरेज में पढ़ाया था, वो भी ओवरलैपिंग पढ़ाया था। याद है आपको ओवरलैपिंग? कैसे ओवरलैपिंग? टोटल 13 संख्या का औसत 52 है, जिसमें प्रथम 7 को संख्या का औसत कितना है? 48 है। और फिर अंतिम फिर 7 संख्या का औसत कितना है? 58। तब बोलिए कि सर सॉरी, प्रथम 7 का 48, अंतिम 7 का 58। बोलिए कि सर 13 ही है इधर, इधर 7 7 14 हो गया। मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ है? ओवरलैप कर गया है। मतलब यहां पर खड़ा होके इस प्रकार से बेंच पर बच्चा बैठा हुआ, इधरों से मिठाई बांटे 7 तक, उधरों से 7 तक बांटे। 13 ही बेंच था, 14 मिठाई बच गया, बट गया। पता चला बीच वाला बकलोल दूल्हा जो था वो डबल मिठाई लेके, एक मिठाई इधर से दिए, बेंच के नीचे छिप गया था, उधरों से मिठाई ले लिया, तो ओवरलैप कर गया। अब ओवरलैप कर गया तो पकड़ा जाएगा वो। तो यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। एक तरीका तो यह है 7 गुना 48, 7 गुना 58 में 13 गुना 52 घटा दीजिए। दूसरा तरीका है कि इसको -1 लिख देंगे और यही जो होगा यही होगा 7वीं। ये जो 7वीं संख्या निकालना यही होगा, कुछ दिक्कत नहीं है निकालने में। हमेशा टोटल लेके चलते हैं, कम लेके जाएगा प्लस, अधिक लेके जाएगा माइनस। याद है ना? नहीं याद है तो अभी ध्यान दीजिए, हमेशा टोटल लेके चलिए, 52 लेके चलिए, एक प्लस का चिन्ह दे दीजिए। आप है 52 ही 48 से लेके भाग रहा है, 4 कम लेके भाग रहा है। ऐसा ऐसा 7 आदमी है तो 7 चौके 28 कम लेके भाग रहा है। मतलब आप 52 बोले, वो 48 से लेके भाग रहा है, तो आपको फायदा है कितना? 7 चौके 28 तो प्लस 28। आप बोले 52, वो 58 लेके भाग जा रहा है, 6 ज्यादा लेके भाग रहा है, 6 7 42 तो -42। और चूंकि ओवरलैप किया है तो -1। यदि ओवरलैप नहीं करता, मान लीजिए इधर 13 है, यहां पर 7 रहता, एक तरफ 5 रहता, तो ओवरलैप नहीं करता, एगो निकालना ही था, तो फिर हम लोग -1 नहीं देते। बस हो गया। 28 प्लस में, 14 माइनस में, 42 माइनस में, तो यहां पर बच जाएगा मेरे शेर बहादुर -14। इसका अंतर -14, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 52 और प्लस 14, 52 और 14 जोड़िए, मेरे ख्याल से 66 आया। आप 7 गुना 48, 7 गुना 58 जोड़ के 13 गुना 52 भी घटाइएगा तो 66 ही आंसर आएगा। मेरे ख्याल से सभी शेर बहादुर का आंसर आ गया होगा। बिहार बगहा दियारा खरबूजा के खेत में से आपको प्रणाम। देखो नीतीश कुमार कर रहा है खरबूजा के खेत में से, बढ़िया है। बड़े चलो मेरे शेर बहादुरों,
चलिए आगे बढ़िए तूफानी अंदाज में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का जवाब सबसे पहले मेरा कौन शेर बहादुर देगा? मैं देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, देख लो। ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है और ये क्वेश्चन भी आई है मेरे शेर बहादुरों, पूछा भी जाता है बार बार। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत, कुछ कितना है पता नहीं है, औसत आय एस है तथा श्रमिकों की औसत वार्षिक टी है तथा अन्य श्रमिक, यहां लिखना चाहिए अन्य। कुछ कृषि श्रमिक का एस है, अन्य श्रमिक का टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। मतलब यहाँ पे 2 प्रकार के कृषि श्रमिक है, एक कृषि श्रमिक है और अन्य श्रमिक है। अन्य श्रमिक तो पहले तो हमें औसत तो दिया हुआ है लेकिन हमें पहले संख्या चाहिए। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या कि कृषि श्रमिक की संख्या अन्य श्रमिक की संख्या का 11 गुना है। तो जिससे 11 गुना होगा वो अपने आप में 1 होगा। तो अन्य श्रमिक 1, कृषि श्रमिक 11 और ऊपर बोल रहा है क्या कृषि श्रमिक का औसत एस है। तो हम सभी जानते हैं ना जी, एवरेज में संख्या ऊपर औसत नीचे, डेली तो यही काम कर रहे हैं, संख्या ऊपर औसत नीचे, एस है। यहां पर मेरे बहादुरों कितना है, टी है। तो बोल रहा है पूरे का औसत क्या होगा? तो पूरे का औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या, पूरे का औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या, औसत बराबर योगफल बट्टा संख्या। तो सीधा गुना कर दीजिए, 11 गुना एस 11 एस प्लस 1 गुना टी टी अब बटा 11 1 12, क्योंकि यहाँ संख्या तो है नहीं कि गुना करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो 11 एस प्लस टी बटा 12। कोई ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी। आप सभी में शेर बहादुर को आया? लो बबली यादव ने इतना ही बताए हैं कि ससुरा आंसरवे याद हो गया है। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तूफानी अंदाज में। आ जाइए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि 20 लड़का के एक समूह के औसत भार की गणना, 20 लड़का के एक समूह की औसत भार की गणना, 20 लड़का के एक समूह की औसत भार की गणना कितना है? तो 89.4 kg है। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 kg की गई। बाद में ज्ञात हुआ, बाद में कुछ गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ कि 87 kg के एक बच्चे के स्थान पे 78 kg। तो इसका सही औसत भार क्या है? तो बोले सर आप भी कमाल करते हैं, एकदम लॉलीपॉप है। इसका तो स्पेशल टाइप हम लोग एवरेज में पढ़े हैं, एवरेज में स्पेशल टाइप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं एवरेज में? स्पेशल टाइप कि गलती से यदि ज्यादा हो गया हो तो कम करेंगे और गलती से कम हो गया हो तो ज्यादा करेंगे। तो यहाँ 20 लड़कों का औसत भार तो पहले से दिया हुआ है 89.4, लेकिन क्या हुआ एक लड़का का, एक लड़का 87 kg भार के स्थान पे, मतलब सही में उसका होना चाहिए था 87 और गलती से उसका हो गया कितना 78। कितना कम? हमें लगता है 9 कम गया है। सही में उसका 87, गलती से 78। तो गलती से यदि कम हो जाए या अधिक हो जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो पहले से औसत है ना उसी में सुधार देंगे। तो बोल रहा है कि सही औसत क्या है? बोले सर सिंपल है, पहले से औसत दिया हुआ है ना 89.4, कम गया है तो प्लस कर देंगे। इन 9 जो बढ़ेगा वो सब में ना बटेगा, 20 संख्या है तो 20 से भाग। अब 9 में 20 से भाग दीजिए, हमें लगता है 0.45 आना चाहिए। अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहां भी एगो 0 बैठा देते हैं, देख लीजिए। अभी 89 रुपया 40 पैसा, उसमें 45 पैसा जुटेगा तो ये हो जाएगा 89 रुपया 85 पैसा। अब 89 रुपया 85 पैसा ही आंसर होगा। यदि ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, 89 रुपया 85 पैसा ही आंसर।